अगर किसी इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाए तो वो जीता है या सिर्फ सांस लेता है? और अगर किसी बाज से उसकी उड़ान छीन ली जाए तो क्या बचता है? ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक घायल बाज खून से लथपथ पड़ा था। उसके दोनों पंख कट चुके थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था, मेरे साथ ये किसने किया? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। जंगल के ऊपर नीले आसमान में एक नाम गूंजता था, आरव। वो साधारण बाज नहीं था। उसके पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे आसमान ने खुद सोना पहन लिया हो। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि बादल भी उसका पीछा नहीं कर पाते थे। पूरा जंगल उसे देखता और गर्व करता। लेकिन जहां प्रशंसा होती है वहां जलन भी जन्म लेती है। और उसी जंगल में था कालेश, एक कालाबाज, शक्तिशाली, चालाक और अंदर से जहर से भरा हुआ। कालेश हमेशा आरव को देखता। हर जीत, हर सम्मान, हर तालियों की गूंज उसे भीतर से जलाती। एक रात उसने खुद से कहा, अगर मैं नहीं उड़ सकता उससे ऊंचा तो उसे नीचे गिराना होगा। उसकी आंखों में बदले की आग थी और उसी रात एक साजिश जन्म ले चुकी थी। जंगल का सबसे बड़ा दिन, महा उड़ान प्रतियोगिता, हर 5 साल में होती थी। जो जीतता उसे मिलता आसमान का ताज। हजारों जानवर नीचे खड़े थे। सबकी निगाहें एक ही नाम पर थी, आरव। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1। सभी बाज आसमान में उड़े, लेकिन आरव, वो हवा को चीरता हुआ सीधे बादलों के पार निकल गया। पूरा जंगल दंग था। जीत तय थी। लेकिन तभी उसके पंखों में भयंकर जलन हुई। वो चीखा और अचानक उसका शरीर नीचे गिरने लगा। आरव तेजी से नीचे गिर रहा था। उसकी आंखों में डर था। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। नीचे खाई थी। मौत उसका इंतजार कर रही थी। आखिरी पल में उसने देखा ऊपर कालेश मंडरा रहा था। उसकी चोंच पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तभी आरव समझ गया, उसके पंखों पर जहर लगाया गया था। और अगले ही पल आरव की आंख खुली तो वो एक अंधेरी गुफा में था। सामने बैठा था एक बूढ़ा उल्लू, विराज। वो जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव था। तुम बच गए हो। आरव ने अपने पंख हिलाने चाहे, लेकिन वो चीख पड़ा। उसके पंख बुरी तरह कट चुके थे। आरव, मेरी उड़ान। विराज ने सिर झुका लिया। विराज, अब तुम कभी उड़ नहीं पा। उस रात आरव अकेला बैठा रहा। उसकी आंखें आसमान पर थीं। वही आसमान जो कभी उसका घर था, अब वह सिर्फ दूर से देख सकता था। उसने खुद से कहा, अगर उड़ान ही नहीं रही तो मैं हूं ही कौन। उसका दिल टूट चुका था। उधर कालेश ने मौका नहीं छोड़ा। उसने सबको बताया आरव दुर्घटना में मारा गया और खुद को विजेता घोषित करवा लिया। धीरे धीरे उसने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया। जो विरोध करता गायब हो जाता। डर फैल चुका था। एक रात विराज ने आरव को बुलाया। उसने एक पुराना पत्थर दिखाया। उस पर एक चिन्ह बना था। विराज, ये तुम्हारे परिवार का प्रतीक है। आरव चौंका। आरव, मेरा परिवार? विराज ने कहा, तुम साधारण बाज नहीं हो। तुम अग्निपंख वंश के आखिरी उत्तराधिकारी हो। सदियों पहले अग्निपंख बाजों में एक शक्ति होती थी। वे बिना पंखों के भी हवा को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन इस शक्ति को जागृत करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता था। आरव स्तब्ध था।
आरव, तो क्या मेरी उड़ान का छिनना? विराज, शायद अंत नहीं, शुरुआत है। आरव ने खुद को तैयार किया। दिन रात ध्यान, संघर्ष, दर्द, हर बार गिरना, हर बार उठना। उसके शरीर से खून निकलता, लेकिन उसकी आंखों में आग बढ़ती गई। एक रात जब चांद पूरा था, आरव ने आंखें बंद की और अचानक गुफा में तेज हवा घूमने लगी, पत्थर उड़ने लगे। विराज मुस्कुराया, शक्ति जाग रही है। उधर कालेश को खबर मिली, आरव जिंदा है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कालेश, असंभव, लेकिन उसके अंदर डर बैठ चुका था। अचानक आसमान में एक विशाल ऊर्जा चक्र बना और उसके बीच खड़ा था आरव, बिना पंखों के, लेकिन हवा उसे उठा रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं। कालेश ने हमला किया, घातक वार, लेकिन आरव अब अलग था। उसने सिर्फ एक इशारा किया, हवा का तूफान उठा। कालेश दूर जा गिरा। आरव गरजा, तुमने मेरे पंख छीने थे, लेकिन तुम मेरी उड़ान नहीं समझ पाए। पूरा जंगल इकट्ठा हो चुका था। कालेश का सच सबके सामने था, घातक वार। आखिरी वार में आरव ने कालेश को पकड़ लिया। सबको लगा वो उसे मार देगा, लेकिन उसने छोड़ दिया। आरव, तुम्हें मारकर मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। कालेश हार चुका था। आरव पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। अब उसके पंख नहीं थे, फिर भी वो हवा में उठ गया, धीरे धीरे, ऊंचा और ऊंचा। जंगल ने पहली बार देखा, उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। कभी कभी जिंदगी हमारी सबसे प्यारी चीज छीन लेती है, ताकि हमें हमारी असली ताकत दिखा सके। जब उड़ान छिन जाए तो याद रखना, आसमान अभी भी वही है। सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? दुश्मन का वार या अपने का धोखा?